SJECE क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सूरदास जी द्वारा रचित बाल लीला नामक रचना में कृष्ण की बाल लीलाओं का अध्ययन करेंगे। कृष्ण की बाल लीलाओं का अध्ययन करने से पहले हम सूरदास जी के जीवन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करेंगे। सूरदास हिंदी के वैष्णव कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। ब्रजभाषा के कृष्ण भक्त कवियों में इनका स्थान सर्वोपरि है। कहा जाता है कि ये जन्मांध थे, पर इस संबंध में मतभेद है। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास के पदों के संग्रह सूरसागर में है। सूरदास ने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। वात्सल रस के ये सम्राट माने जाते हैं। हिंदी में ही नहीं, संसार की किसी भी भाषा में बाल सुलभ चेष्टाओं का ऐसा अनूठा वर्णन कोई नहीं कर सका। सूरदास जी भक्ति काल की, सगुण धारा की, कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक हैं। इनकी भाषा ब्रज है। सूरदास जी ने अपनी बाल लीला रचना को 3 पदों में संकलित किया है, जिसमें पहले पद में श्री कृष्ण के बाल रूप को दर्शाया गया है, जिसमें कि वो हाथ में मक्खन लिए हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं तथा घुटनों के बल चल रहे हैं। बाल लीला का प्रथम पद इस प्रकार है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए। शोभित कर नवनीत लिए। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपने हाथों में मक्खन को लिए हुए अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर नवनीत शब्द का अर्थ मक्खन से है। घुटुरुन चलत, घुटनों के बल चलते हैं। रेणु तन मंडित, धूल से सना उनका शरीर है। मुख दधि लेप किए, मुख में दही लगाए हुए हैं। चारु कपोल, सुंदर से गाल हैं। लोल लोचन, चंचल आंखें हैं। गोरोचन तिलक दिए, अपने मस्तक पर गोरोचन का तिलक लगाए हैं। लट लटकन मनु मत मधुबकन मादक मधु पिए। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की लटें उनके मुख पर इस प्रकार फैली हुई हैं, जिनको देखने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे मस्त भंवरों का समूह मादक रस का पान कर रहा हो। कठुला कंठ वज्र के हरिनख, राजत रुचिर हिये। श्री कृष्ण ने अपने गले में वज्र तथा शेर के नाखून का कठुला पहन रखा है, जो उनके गले में अत्यंत सुंदर लग रहा है। धन्य सूर एको पल, इह सुख का सतकल्प जिए। सूरदास जी अपनी अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप का एक पल के लिए भी दर्शन करके सुख प्राप्त करना सैकड़ों कल्पों के सुख से कहीं अधिक श्रेष्ठ तथा मनोहारी है। और सूरदास जी दूसरे पद में बता रहे हैं कि अब कृष्ण जी थोड़े बड़े हो गए हैं और अपनी माँ यशोदा को मैया मैया कहने लगे हैं। दूसरा पद इस प्रकार है। कहन लागे मोहन मैया मैया, नंद महर सो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया। श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा को मैया मैया कहने लगे हैं। नंद महर सो बाबा बाबा, अपने पिता नंद को बाबा कहने लगे हैं। अरु हलधर सो भैया, और बलराम भैया को भैया कहने लगे हैं। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत यशोदा, लय लय नाम कन्हैया। यशोदा माँ ऊंचे स्थान से चढ़कर कन्हैया नाम लेकर के उन्हें बुला रही हैं। दूर खेलन जनी जाहु ललारे, और उनसे कह रही हैं, मेरे लाल तुम खेलने के लिए दूर मत जाना, मारेगी काहू की गैया, तुम्हें किसी की गाय मार देगी। गोपी ग्वाल करत कतूहल, घर घर बजती बधैया। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपी और ग्वाल इस दृश्य को बड़े आश्चर्य और उत्सुकता से देख रहे हैं तथा घर घर बजती बधैया, और हर घर में बधाई के गीत गाए जा रहे हैं। सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, चरणन की बलि जैया। अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहता हूँ और स्वयं को तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर करना चाहता हूँ। बाल लीला के तीसरे और अंतिम पद में सूरदास जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से अपने बलराम भैया की शिकायत करते हैं, क्योंकि
वो उनको बहुत चिढ़ाते हैं। तीसरा पद इस प्रकार है, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसिमत कब जायो। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी अपनी माँ यशोदा से बलराम भैया की शिकायत करते हुए कहते हैं कि मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, माँ मुझे बलराम भैया ने बहुत चिढ़ाया है। मोसो कहत मोल को लीनो, मुझसे कहते हैं कि तुम्हें तुम मोल लिया गया है, अर्थात खरीदा गया है। तो जैसे मत कब जायो, तुम माँ के पुत्र नहीं हो। कहा करो ईरिस के मारे खेलन हूँ नहीं जात, सच कहता हूँ इसी गुस्सा से मैं खेलने के लिए नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तेरो तात, मुझसे बार बार कहते हैं बताओ तुम्हारी माता कौन है और तुम्हारे पिताजी कौन है। गोरे नंद जशोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, नंद बाबा गोरे हैं, यशोदा माँ भी गोरी हैं, तो तुम कैसे सांवले शरीर वाले हो गए। चुटकी दई दई हसत ग्वाल सब सीखे देत बलबीर, बलराम भैया की ऐसी बातों को सुन करके जितने भी ग्वाल बाल हैं वो चुटकी बजा करके मेरी हंसी उड़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं। तू मोही को मारन सीखी दाहू कबू न खींचे, माँ केवल तुम मुझे ही मारना जानती हो, बलराम भैया को कभी भी नहीं डांटती हो। मोहन मुख ऋषि की ये बातें जसमति सुनी सुनी रीझें। सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के मुख से ऐसी बातों को सुन करके यशोदा माँ उन पर रीझ रही हैं, अर्थात प्रसन्न हो रही हैं। सुनहु कान बलभद्र चबाए जनमत ही को धूत, यशोदा माँ श्री कृष्ण को समझाने के लिए उनसे कहती हैं कि मेरे कान्हा बलभद्र चबाई, तुम्हारे बलराम भैया तो चालाक हैं, जनमत ही को धूत और जन्म से ही धूर्त हैं। सूर्य श्याम मोहि गोधन की सौ हो माता तू पूत, कान्हा मुझे गोधन की कसम है, हव माता तू पूत, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। तो बच्चों इस प्रकार सूरदास जी ने अपनी रचना बाल लीला में श्री कृष्ण की सुंदर बाल लीलाओं का बड़ा सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।